दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए हमें इस तरह की एक बांस की लकड़ी चाहिए होगी। इसकी जगह आप किसी पाइप का भी यूज कर सकते हैं। इस लकड़ी का अंदर का डायमीटर की बात करें तो आधा इंची है। इसके बाद इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए इस तरह की एक लोहे की शीट की जरूरत पड़ेगी। इसे मैंने इस तरह के आने वाले तेल के डिब्बे में से काट कर निकाली है। फिर आपको इस तरह का एक सोल्डरिंग आयरन हीटिंग एलिमेंट लेना है। ये एलिमेंट आपको ऑनलाइन अमेज़न पर या फिर अपने आसपास के लोकल मार्केट में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। लोकल मार्केट में आपको 20 से 30 रुपए में आराम से मिल जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से 5 हीटिंग एलिमेंट मंगवाए हैं, वहाँ पर मुझे 200 रुपए में करीब मिले हैं। इस एलिमेंट के वोल्टेज की बात करें तो 35 वोल्ट के है। इस हीटिंग एलिमेंट की एक खास बात है कि ये लंबे समय तक चलता है और जल्दी से खराब भी नहीं होता है। फिर मैं इस हीटिंग एलिमेंट से बड़ी लकड़ी का यूज करूंगा। इस लकड़ी का डायामीटर इस हीटिंग एलिमेंट से थोड़ा बड़ा है। अगर आपके पास इस तरह की लकड़ी नहीं है तो आप इसकी जगह आप किसी लोहे की पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। मैंने सभी जरूरी मार्किंग कर ली है। मार्किंग के हिसाब से स्टील कटर की मदद से मैं इस लोहे की शीट को काट लूंगा। जल्दी से मैं इसे काट लेता हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। काटने के बाद इस कोने को यहाँ से 90 डिग्री मोड़ लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इसी तरह मैं दूसरे लोहे की शीट पर भी मार्किंग कर लूंगा। इसके भी दोनों साइड के कोने हम 90 डिग्री मोड़ लेंगे। फिर इस लोहे की शीट को इस लकड़ी के ऊपर इस तरह से सेट करने के बाद फिर मैं हैमर की मदद से हल्की हल्की चोट लगाकर इसके दोनों कोनों को 90 डिग्री मोड़ लूंगा। मैंने इन दोनों लोहे की शीट को 90 डिग्री मोड़ लिया है। 90 डिग्री मोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फिर इन दोनों में मैंने जरूरी होल कर लिया है ड्रिल मशीन की मदद से। ये दोनों होल मैंने इसलिए किए है कि इसका टेम्परेचर बढ़ने पर हैंडल की तरफ ट्रेवल ना करे, इसलिए मैंने दोनों होल किए हैं। इन दोनों होल की मदद से थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद इस हीटिंग एलिमेंट को इन दोनों फ्रेम के अंदर मैं सेट करूंगा। इसके बाद आपको इस तरह की एक सोल्डरिंग टिप लेनी है। ये सोल्डरिंग टिप मैंने पुराने सोल्डरिंग आयरन से निकाली है। अगर आपके पास इस तरह की सोल्डरिंग टिप नहीं है तो आप इसकी जगह किसी कॉपर की पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस हीटिंग एलिमेंट को इस फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह से सेट करने के बाद दूसरी फ्रेम को भी इस पर सेट करने के बाद मैं नट बोल्ट को टाइट कर लूंगा। जब तक इस नट बोल्ट को मैं टाइट करता हूँ उतनी देर में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आप इस चैनल की वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्क्रू को टाइट करने के बाद दूसरी तरफ से फ्रेम उठ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेप लगा लूंगा। इस टेप को मैं हैंडल को बिठाने के बाद वापस निकाल लूंगा। फिर मैं इस तरह के एक वायर लूंगा और इस हीटिंग एलिमेंट के दोनों वायर पर मैं कनेक्ट कर लूंगा। कनेक्ट करने के बाद इस पर आपको अच्छे से टेपिंग भी कर लेनी है और यहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी का ही वायर यूज करें ताकि आप किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो सके। अगर बेकार क्वालिटी का वायर का यूज करते हैं तो आपको करंट भी लग सकता है, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का वायर का यूज करें। फिर मैं इस सोल्डरिंग आयरन का हैंडल बनाने के लिए इस तरह के बांस की लकड़ी का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह की बांस की लकड़ी नहीं मिलती है आप इसकी जगह किसी पाइप का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इस लकड़ी के अंदर इस लोहे की फ्रेम को कुछ इस तरह से सेट कर लूंगा। फिर मैंने हैंडल और लोहे की फ्रेम के बीच में खाली बची जगह में एमसील को भर लिया है। एमसील आपको हार्डवेयर की दुकान पर 10 रुपए में मिल जाएगा। इस डिब्बे के अंदर 2 पाउच देखने को मिल जाते हैं। उसे आपको समान मात्रा में मिलाकर खाली जगह में भरने के बाद आपको 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। 5 घंटे बाद ये मजबूत हो जाएगा पत्थर की तरह। इसके बाद मैं हैंडल के पीछे वाले भाग को कवर करने के लिए पीवीसी शीट पर राउंड मार्किंग करने के बाद मार्किंग के हिसाब से मैं इसे कट कर लूंगा। कट करने के बाद इसके अंदर वायर को पास करने के लिए इसके अंदर मैंने होल भी कर लिया है। वायर को पास करने के बाद इसे यहाँ पर फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद इस वायर पर मैं 2 पिन प्लग को भी बिठा लूंगा। इसे बिठाने के बाद 35 वोल्ट का सोल्डरिंग आयरन बनकर रेडी हो चुका है। फिर इस सोल्डरिंग आयरन को हम चेक करेंगे कि कैसा वर्क करता है। उसके लिए मैं 220 AC सप्लाई में कनेक्ट कर लिया है। इसे कनेक्ट करने के बाद इसे हीट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये सोल्डरिंग आयरन कुछ ही देर में हीट हो चुका है। बिल्कुल नया हीटिंग एलिमेंट होने की वजह से इसमें पहली बार इस तरह का धुआं निकल सकता है। जब हम इस सोल्डरिंग आयरन को दूसरी बार यूज करेंगे तो इसके हीटिंग एलिमेंट में से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलेगा। इसके बाद ये सोल्डरिंग आयरन पूरी तरह से हीट होने के बाद इस सोल्डर वायर को काफी अच्छे से मेल्ट कर रहा है। इसके बाद इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस वायर को यहाँ पर सोल्डर करके चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सोल्डरिंग आयरन की मदद से वायर काफी अच्छे से यहाँ पर सोल्डर हो चुका है। ये सोल्डरिंग आयरन बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप इस तरह का सोल्डरिंग आयरन बनाना चाहें तो आपको इसे बनाने में 50 से 100 रुपए के अंदर खर्चा हो सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।